मेरा नाम रिमशा है। मेरी शादी को 5 साल गुजरे तो अल्लाह पाक ने मुझे पहली औलाद तो मुरादों के बाद बेटी दी। मेरी बेटी 2 माह की हुई तो मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली को जानती थी, इसने मुझे कहा, रिमशा इतनी जल्दी दोबारा बच्चा नहीं प्लान करना चाहिए था। खैर डांटा भी और मेडिसिन भी दी और वापस आ गई क्योंकि वो हमारी फैमिली डॉक्टर थी। मुझे उसकी बात ठीक भी लगी। मोना अभी बहुत छोटी थी, मैं खुद भी बीमार रहने लगी, उसकी केयर भी नहीं कर पा रही थी। मेरी बच्ची बहुत वीक हो गई थी, मुझे बहुत फिक्र होती उसको देखकर। बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं अब रोती थी। 7वां माह शुरू हुआ, के पास गई, अल्ट्रासाउंड करवाया तो लेडी डॉक्टर ने मुझे कहा फ़ौरन अबॉर्शन करो और तुम्हारी दूसरी भी बेटी ही है और है भी अब नॉर्मल। डॉक्टर साहब वो ज़िंदा रूह है, मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? अल्लाह पाक नाराज़ होगा, अल्लाह न करे मेरी मोना को कुछ हो जाए। फिर भी मैं अपने शोहर से बात करके आपको जवाब देती हूँ। मैंने अपने शोहर को फ़ोन किया, उसको सारी बात बताई तो उसने कहा, रिमशा हम कोई गरीब थोड़ी हैं कि हम इसकी केयर नहीं कर पाएंगे, हम इसकी खिदमत के लिए एक आया रख देंगे, पर हम ये गुनाह नहीं कर सकते। मैंने डॉक्टर को ये बात बता दी। उसने कहा, मैं फिर भी आप लोगों को कह रही हूँ, बच्ची के 4 बाजू हैं, तुम लोग अभी से जान छुड़ाओ वरना तमाशा बन जाएगा तुम लोगों का। नहीं डॉक्टर साहबा, हम इसे दुनिया से छुपा कर रखेंगे। फिर डॉक्टर साहबा ने हर तरह से मुझे सोचने पर मजबूर किया और मेरा शौहर बिल्कुल ना माने। मेरी मोना माशाल्लाह बैठने के काबिल थी और आज मैं हॉस्पिटल जा रही थी। डॉक्टर मेरा ऑपरेट किया, फिर एक बेटी पैदा हुई। बहुत खूबसूरत नीली आंखें, इतनी हसीन जैसे परी। पैदा होते ही डॉक्टर ने हॉस्पिटल गार्ड से कहा, इस बच्ची को गोली मार दो। मैं चीखने लगी, मेरा शौहर भी भागकर रूम में आ गया। बच्ची को 4 बाजू नहीं थे बल्कि 2 पर थे। डॉक्टर डरी हुई साइड पर खड़ी थी, नर्सें भी डरी हुई थी, गार्ड ने गन तानी हुई थी मेरी बच्ची पर। मेरे शौहर ने भागकर बच्ची को सीने से लगाया, चीखने लगा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? आप लोग पागल तो नहीं हो गए? डॉक्टर चीखने लगी, ये इंसान नहीं बला है, अगर आप लोगों ने इसे नहीं मारा तो ये हम सबको मार डालेगी। डॉक्टर साहिबा, ये मेरी औलाद है, मैं इसको नहीं मारने दूंगा। मैं हॉस्पिटल में ही रही, मेरा शौहर मेरी बच्ची को घर ले गया। 2 दिन बाद मैं भी अपने घर वापस आ गई। डॉक्टर को हमने मना कर दिया था कि हमारी बच्ची इस तरह की है, आप किसी को नहीं बताना। मैं अपने दोनों बच्चों का ख्याल खुद रखती थी। मोना और नीलो को एक साथ लिटा देती और मैं घर के कामों में लग जाती। एक शाम मैं घर के कामों में मसरूफ़ थी कि अचानक मोना की चीख सुनाई दी। मैं जैसे किचन में खड़ी थी, रूम की तरफ भागी। आज मेरे शौहर के ऑफिशियल की कोई मीटिंग थी तो मैं किचन में खाना बना रही थी, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से किचन में ही थी। मोना बेबी कार्ट में खेलती थी और मैं साथ नीलो को भी लिटा देती थी। मैं जैसे रूम की तरफ भागी, मुझे समझ नहीं आई मैं कैसे गिरी और गिरकर बेहोश हो गई। मेरा शौहर मेरी चीख पर मेरे रूम की तरफ भागा तो गैलरी में मैं बेहोश पड़ी थी। मेरे शौहर और मुलाजमा ने मुझे मिलकर उठाया और साथ ही हमारा एक बेडरूम था, वहाँ लिटा दिया। पानी के छींटे मारे पर मुझे कोई होश नहीं आया तो मेरे शौहर ने डॉक्टर को कॉल की, वो हमारे घर आ गया। मुझे इंजेक्शन दिए, तकरीबन आधे के घंटे के बाद मुझे होश आया। मैं ज़ोर से उठी, मोना की चीख, क्या हुआ मोना को? मेरा शौहर पूछने लगा, आप बताओ कहाँ है वो? मेरे शौहर ने मेरे बाजू से पकड़ा तो मैं, बच्चों की फिक्र ना करो, मुलाजमा है उनके पास बाहर, तुम अभी लेट जाओ। नहीं, मैं मोना की चीख सुनकर भागी थी। जाकर देखो मेरे बच्चे ठीक तो हैं? हाँ, कब से मैंने भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैं भी साथ चलूँगी। मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़कर सहारा दिया। ऐसे तुम फिक्र करती हो, वो खेल रही होंगी। ये बात करते हुए हम जैसे ही रूम में दाखिल हुए, नीलो के हाथ में कोई हड्डी टाइप चीज़ थी, वो बैठकर खा रही थी। इसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था। मोना मोना जैसे मुंह से निकला। नीलो मेरे साथ से उड़कर अलमारी पर बैठ गई और जब मैं बेबी कार्ड के करीब गई तो मोना की हड्डियां भी वो चूस चुकी थी। मैं चकरा कर गिर गई। मेरे शौहर ने मुझ पर पानी के छींटे मारे। नीलो अलमारी पर बैठकर ये सब देख रही थी। तुम खा गई, हम सब ने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखा था। वो बोल नहीं सकती थी, सिर्फ हमारी तरफ खामोशी से देख रही थी।
गई हमारी बेटी को, अपनी बहन को खा गई हो। वो मेरी तरफ गौर से देखती, फिर इधर उधर देखने लग जाती। हमने क्या बिगाड़ा था तुमने तुम्हारी गोद ही उजाड़ दी। मोना की हड्डियां पड़ी थी, मैं हाथ में उठाकर रोने लगी। उसका सारा खून चूस गई थी। जिस वक्त मोना की चीख आई थी, अगर मैं इस वक्त पहुंच जाती तो शायद मेरी बच्ची बच जाती, पर किस्मत ने मुझे गिरा दिया। मेरा हस्बैंड रूम से बाहर था, जब वो आया तो उसके साथ पुलिस थी। फिर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। पुलिस वालों ने कहा इसको मारना पड़ेगा। उन्होंने जैसे गोली चलाई वो वहाँ से उठ जाती। इंसानी शक्ल में एक डायन थी, इसको पकड़कर फिर मारना पड़ेगा। जो भी उसे पकड़ता उसे जख्मी कर देती और उठ जाती। एक जाल मंगवाया गया, इसमें बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा गया। फिर जाल में ही इसको गोली मार दी गई। मैं वो बदनसीब माँ हूँ जिसकी झोली फिर से खाली हो गई। तबीयत अब बहुत ख़राब रहती थी। मैं डॉक्टर के पास गई। कैसी हो रिमशा? डॉक्टर साहिबा ने पूछा। कुछ भी ठीक नहीं। चलो रिमशा, जैसे अल्लाह की मर्जी थी, मगर अब फिर खुशखबरी है तुम्हारे घर, खुश हो जाओ। मैं तो जैसे डर गई ये बात सुनकर। नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं चाहिए, आप यही ख़त्म कर दें। रिमशा, अल्लाह पर यकीन रखो। डॉक्टर साहिबा, काश मैं इस वक्त आपकी बात मान लेती, आज मेरे साथ ये सब तो ना होता। मैं अपनी मोना को खो तो ना चुकी होती, पर इस मर्तबा दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अपनी डॉक्टर की हर बात मानूंगी। अब हर माह चेकअप पर आ रही थी, पर डॉक्टर ने एक खबर ये भी दी कि बच्चे 2 हैं इस मर्तबा। मेरे शौहर ने घर भी तब्दील कर दिया था, क्योंकि मैं इस खौफ से नहीं निकल पा रही थी। आखिर वो वक्त आ गया जब अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटे दिए। मैं बहुत खुश हूँ, पर अपनी वो कहानी याद आती है तो अब भी मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।